अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अब्दुल्ला अख्तर, ये बायोलॉजी टीचर। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था। उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि जो किसी भी स्पीशी को क्लासिफाई किया गया था किस बेसिस पे, यानी उसकी हिस्ट्री क्या थी, किस किसने अपना उस क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या रोल प्ले किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्लासिफिकेशन और उनके स्टेप्स के। हमारी जो आज हम देखते हैं वो हमारे पास है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो डायरेक्ट जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डायरेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दी हुई। उससे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इनके बेसिस से मॉडिफाई करना शुरू किया उसको हाई रैंक 5 किंगडम तक। ठीक हो गया। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया कि जितनी भी नेचर थी, साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या लें कोऑर्डिनेटेडली उन पे वर्क करके उनको 2 किंगडम्स में, 2 टेक्सास में क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। एक उन्होंने लार्जेस्ट टेक्सा किंगडम जो है एनिमेलिया कंसीडर कर लिया और सेकंड वन प्लांटी। यानी कि इस अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया कि जितने भी एनिमल्स हैं यानी कि हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर रहे। ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं दे आर ऑल कंसीडर्ड इन किंगडम एनिमेलिया। ठीक हो गया। एंड उसी के दूसरी साइड पे जो किंगडम प्लांटी था, उसी अर्थ पे, उसी बायोस्फीयर में रहते हुए जितने भी प्लांट्स थे या ऑटोट्रॉफ्स थे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे, अपनी न्यूट्रिशन, अपना फूड खुद ढूंढ रहे थे, उनको उन्होंने क्या कर दिया, किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया। और किंगडम प्लांटी में ही उन्होंने मल्टीपल रिजेंबल्ड स्पीशीज लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी को भी क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिजेंबल्ड विद किंगडम प्लांटी। जो बैक्टीरिया की बात करें, अपना फूड खुद प्रिपेयर करवा रहे हैं, लाइक इनके पास भी कहीं ना कहीं क्लोरोफिल होता है किसी ना किसी बैक्टीरिया में, लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है। देन फंजाई, दे आर आल्सो इन एब्जॉर्प्टिव नेचर, और इनकी अगर देखें तो हैव सेल वॉल। ठीक है, रिजेंबलेंस थी प्लांटी के साथ, वो यहाँ रख दिया गया। एल्गी की अगर बात करें, एल्गी भी जो है ऑटोट्रॉफ है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करवा रही है, तो वो भी यहाँ पे किंगडम प्लांटी में प्लेस करवा दी। यानी कि जो रिजेंबल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म थे उनको भी आपस में इकट्ठा करके उसी ये रिस्पेक्टिव किंगडम में प्लेस करवा दिया गया। नेक्स्ट जो इनकी कह लें प्लेसमेंट के बाद जो देखा गया, वो देखा गया कि हमारे पास फर्दर साइंटिस्ट कुछ आए, उन्होंने जब इस पे दोबारा रिसर्च स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि एक स्पीशी है यूग्लिना। अब यूग्लिना की प्लेसमेंट जो है वो अननोन थी। इन्होंने इस किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूग्लिना को कहीं भी प्लेस आउट नहीं किया हुआ था। क्यों? अगर यूग्लिना की बात करें, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट और एनिमल लाइक दोनों होती है। अगर एनिमल लाइक बात करें, सेल वॉल नहीं है। ठीक है। अगर बात करें प्लांट लाइक, तो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, हैव ग्रीन पिगमेंट। ठीक है। तो यानी कि दोनों से ही रिजेंबल्ड ऑर्गेनिज्म से, तो इन्होंने इस स्पीशी को क्या कर दिया, अननोन स्पीशी थी, इसकी कोई प्लेसमेंट नहीं थी। तो इसके देन ड्रॉबैक्स बन गए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के। वो क्या थे? सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटिस्ट के, जो प्रोटिस्ट से उनकी प्रेजेंस इन्होंने नहीं बताई अपने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि प्रोटिस्ट को हम एनिमेलिया में रखें या प्लांट्स में रखें। ठीक है, ये कंफ्यूजन आ रही थी, ये नुकसान था इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। सेकंड वन जो एक मेजर चीज थी, दैट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इग्नोर्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कि इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई जो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं उनकी बेसिस पे डिफरेंशिएशन करके हम क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को। ठीक हो गया। ये भी इनका एक ड्रॉबैक थे। इनके ये 2 ड्रॉबैक्स जो थे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के हमारे सामने है, और इसी वजह से इन्हीं ड्रॉबैक्स को कोप अप करने के लिए फर्दर साइंटिस्ट ने रिसर्च करते गए और 3 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जनरेट कर। नेक्स्ट 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जब ड्रॉबैक्स देखे गए तो फर्दर साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो एक न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट्स कॉल्ड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो जनरेट करवाया 1866 में। अर्नस्ट हैकेल ने इसको प्रपोज किया। थर्ड किंगडम, 2 किंगडम यही रहने दिए, एनिमेलिया एंड प्लांटी। लेकिन इस तरह के प्रोटिस्ट की प्लेसमेंट के लिए एक न्यू किंगडम उन्होंने जनरेट करवाया, दैट कॉल्ड प्रोटिस्टा। उस किंगडम का नाम क्या दे दिया? प्रोटिस्टा का नाम दे दिया। और इस प्रोटिस्टा किंगडम में इसने क्या किया, जितने भी प्लांट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनको प्लेस कर दिया लाइक यूग्लिना, और साथ ही साथ बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बैक्टीरिया की अगर बात करें तो प्लांटी से रिजेंबल रखता है बिकॉज दे हैव सेल वॉल,
और कुछ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल इन इट। बट जो टोटल ओवरऑल कम्युनिटी या पॉपुलेशन की बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो वो प्लांटी से रिजेम्बलेंस नहीं रखती है। तो उसने कहा कुछ प्लांटी से रिजेम्बल रख लें, कुछ कह लें हेटेरोट्रॉफ भी हैं जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करवा रहे हैं, तो वो भी दोनों एनिमल और प्लांट लाइक बिहेव करवा रहे हैं। तो उन्होंने इस अनसाइक्लिंग किया कि बैक्टीरिया को प्लांटी से उठा के किंगडम प्रोटिस्टा यानी कि वो किंगडम जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म डाल दिए जो दोनों की तरह प्लांटी और एनिमेलिया दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब जब इसको इसने प्रपोज किया तो एक तो ड्रॉबैक कंप्लीट कह लें सॉरी एक ड्रॉबैक तो क्लियर हो गया, जो कि क्या था, प्रेजेंस ऑफ प्रोटिस्ट, यानी कि इसने प्रेजेंस ऑफ प्रोटिस्ट के लिए एक न्यू किंगडम प्रोटिस्टा जनरेट करवा दिया। ये हमारा जो कंफ्यूजन थी, ये जो हमारे पास कह लें इसका ड्रॉबैक था, ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। बट एक और ड्रॉबैक जो कि हमने पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये अभी तक किसी ने भी क्लियरिटी इसकी नहीं दी थी। फिर सेम एज दिस यहाँ पे इसके जब ड्रॉबैक्स देखे गए थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के, तो वो क्या था, फर्स्ट ड्रॉबैक देखा गया दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेम कि इस किंगडम क्लासिफिकेशन ने भी हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस नहीं दिया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा कह लें सिस्टम होना चाहिए और यूकैरियोटिक के लिए कौन सा होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड ड्रॉबैक जो इसका देखा गया दैट्स अ पोजीशन ऑफ फंजाई इन प्लांटिंग, यानी कि इसमें हमने फंजाई को किसमें प्लेस किया था, प्लांटी किंगडम में। तो सेम ऐसे इसने भी जो चेंजिंग्स की, मॉडिफिकेशन की, वो ये की कि यूग्लिना और बैक्टीरिया को सेपरेट आउट करके किंगडम बनाया प्रोटिस्टा का। इसने बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है उनको वहां से डिस्प्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे जो फंजाई थी वो सेम एज इट इज रेस्ट्रेन थी इन किंगडम प्लांटी। तो यहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन दे दी कि भाई जो किंगडम प्लांटी है उसमें फंजाई क्यों है, कि जो फंजाई की पोजीशन है वो किंगडम प्लांटी में नहीं बनती। हाँ रिजेम्बलेंस है बट ओवरऑल रिजेम्बलेंस नहीं है। अगर फंजाई की रिजेम्बलेंस की बात करें तो हमारे पास फंजाई के पास सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट से रिजेम्बलेंस है, ठीक है। और अगर देखें फंजाई के साथ इसके साथ क्या लें डिसिमिलैरिटीज देखें प्लांट के साथ, तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करवा रहे हैं, बट फंजाई हैज स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ, यानी कि उनके पास स्पेशल कैटेगरी है हेटेरोट्रॉफ्स की, लाइक एब्जॉर्प्शन, वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन नहीं करवाते, वो क्या करवा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। तो इसी तरह देखा गया कि भाई ये सेल वॉल है, प्रेजेंस रिजेंबल करती है, बट कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखें, प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनती है सेलुलोज से, ठीक है। अगर इसकी सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल बनती है काइटिन से, ठीक हो गया। इसी तरह ये एक कह लें एब्जॉर्प्टिव नेचर के, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, और सेम वही बात कि ऑटोट्रॉफ नहीं है, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करवा रहे हैं। तो यानी कि कुछ डिससिमिलैरिटीज आ गई जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने क्या दे दिया इसको, इस पे भी ऑब्जेक्शन दे दी कि जो फंजाई की पोजीशन है वो प्लांटी में नहीं बनती, इसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए स्पेशल किंगडम, ठीक। न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जनरेट करवाना, दैट्स कॉल्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि हमारी बात जो है क्लासिफिकेशन की वो टू किंगडम में भी क्लियर नहीं हुई, थ्री में भी क्लियर नहीं हुई प्रॉपर्ली। देन उसके बाद जो मॉडिफिकेशन आई वो 1937 में ई चैटन साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने हमें आके मॉडिफाई किया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और क्या किया कि उसने दो टर्मिनोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, फर्स्ट वन प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड वन यूकैरियोटिक। ये दो टर्मिनोलॉजीज किसने इंट्रोड्यूस करवाई 1937 में, ई चैटन में, एमसीक्यूज में, ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रोकैरियोटिक जो है इस ये जो टर्म थी ये डिफाइन करी थी बैक्टीरियल स्पीशीज को। हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उसके पास सेल तो है, न्यूक्लियर मटेरियल भी है, बट न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द बाउंड्री न्यूक्लियर डेवलप नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमने कहे हैं दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ईच एडन ने फर्स्ट टाइम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टर्मिनोलॉजी दी। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया की जब इंटरनल सिस्टम को देखा गया तो उसने देखा उसके न्यूक्लियोइड रीजन में न्यूक्लिक एसिड तो है बट न्यूक्लियर डेवलप नहीं है जो उसको एनक्लोज कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोकैरियोटिक का नाम किसको जस्टिफाई करता है, बैक्टीरिया को। सेम ऐसे यूकैरियोटिक जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था विद न्यूक्लियर डेवलप, तो उसने एक और टर्मिनोलॉजी यूकैरियोटिक थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि क्या शो करवाई थी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के मेंबर, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को जस्टिफाई करवाई थी जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर बाउंड्री के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जब आई, अब इसने ये दो काम करवाए ताकि हम क्या कर सकें, इस ड्रॉबैक को क्लियर कर सकें। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डिफरेंशिएशन होगी, उस बेसिस पे हम क्या कर सकेंगे उनको
सेपरेट सेपरेट किंगडम में प्लेस आउट कर सकेंगे। तो जब हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की टर्मिनोलॉजी का कह लें हावना नहीं होगी, पता नहीं होगा कि प्रोकैरियोटिक किसके लिए जस्टिफिकेशन दे रही है और यूकैरियोटिक किसके लिए जस्टिफिकेशन दे रही है, तो हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ईच एरर ने फर्स्टली क्या किया, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम इस ड्रॉबैक को क्या कर दें, खत्म कर सकें। नेक्स्ट जो 1967 में रॉबर्ट वी ठाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी एमसीक्यू से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट वी ठाकर ने फर्स्टली क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। और कौन कौन से किंगडम दिए हमारे पास, किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमेलिया। किस बेसिस पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वो देखते हैं। दो बेसिस थे से इसने, दो बेसिस यानी कि दो बुनियादें देख के, दो कह लें चीजों को बुनियाद बना के उसने अपना क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया। फर्स्ट जो बेस थी वो क्या थी हमारे पास, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, किस तरह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। आई वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, या वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, उसके बाद या फिर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, या वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। यानी कि किस तरह से एक असेंबली सेल्स की हो रही है और एक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, यानी कि मल्टीपल सेल मिलके जो एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है। अगर प्रोकैरियोटिक हैं उस बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं उनको उस बेसिस पे कर सकते हैं, या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं हम उस बेसिस पे भी उसको डिफरेंशिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो बेस थी, दैट्स अ प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, यानी कि उनका जो खाने का जरिया है, मोड है वो क्या। फर्स्टली देखा गया कि भाई या वो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, ठीक है, या वो हेटेरोट्रॉफ्स हो सकते हैं, ठीक है। पहले ये दो देखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे या फिर हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। देन हेटेरोट्रॉफ्स में भी आगे उसने दो कैटेगराइजेशन कर दी कि भाई हो सकता है कि जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो एब्जॉर्प्टिव हो और हो सकता है कि वो इंजस्टिव हो। लाइक अगर एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो वी आर इंजस्टिव ऐसे, ठीक है, हम खाना इंजेस्ट कर रहे हैं, फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, हमारी इंजस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। देन जो अगर फंजाई की बात करें तो अभी बात की कि हम उसकी जो नेचर है वो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन है, वो मुंह से नहीं खा रही, वो अपने राइजोइड्स स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं उनके पास लाइक रूट्स, वो उसको वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि उसकी भी फर्दर क्या कर दी गई, उसकी क्लैरिटी दे दी गई ताकि हम उनको प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश कर सकें डिफरेंट क्लासेस में। अच्छा, अब ये 5 किंगडम थे वो कौन से थे, फर्स्ट वन था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे प्लेस कर दिए गए, यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट्स थे। देन किंगडम प्रोटिस्टा, ये वो स्पीशीज थे या ये वो कह लें ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोटिक और प्लांट और एनिमल दोनों की तरह कह लें बिहेव करवाए थे। फंजाई जो कि क्या थे, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक थे और इनमें और समहाउ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लाइक यीस्ट वो भी इसमें इंक्लूड थे, ठीक है। तो इस फंजाई को हमने क्या किया, एक तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक की बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर दी और दूसरा बात किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि एब्जॉर्प्टिव है इसमें सेपरेट आउट कर दिया। देन किंगडम प्लांटी, ठीक है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉफिक सेपरेट आउट, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक इंजस्टिव सेपरेट आउट, ठीक है। तो यानी कि उन बेसिस पे, इन दो बेसिस पे क्या कर दिया गया इनको सेपरेट आउट। और ये कौन सी बेसिस है, दीज आर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी फंक्शनिंग, इनकी बॉडी फंक्शनिंग, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बेसिस के किस तरह से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, किस तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, इन दो बेसिस पे रॉबर्ट वी ठाकर ने क्या किया, 5 किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट इसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशन की गई। अब जब हमारे पास 5 किंगडम बन चुके थे, अब 5 किंगडम में वक्त के साथ साथ जो कमियां जो कह लें देखा गया कि हम किस किस गैप को फिल कर सकते हैं इस 5 किंगडम में भी, तो उसको मॉडिफाई किया गया वहां पे 1988 में। मार्गलिस एंड श्वार्ट्ज, ये दो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि आपस में कोऑर्डिनेटिव वर्क करवा के क्या किया इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक पर्सपेक्टिव, ठीक हो गया कि जीन्स भी जो है इन्वॉल्वमेंट कर रही होती हैं किसमें हमारे पास उनकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे से जेनेटिक मेकअप क्या है, डिफरेंट है। तो उस जेनेटिक मेकअप को भी उन्होंने क्या रख लिया, साथ रख लिया किसके, इन दो बेसिस,
ओके। और इन दो बेसिस के साथ जेनेटिक बेसिस को भी इन्वॉल्व किया और उसकी बेस पे मॉडिफिकेशन दी कि भाई 5 फ्रीडम क्लासिफिकेशन जो है वो जेनेटिक बेसिस पे भी क्या है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 फ्रीडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कि 2 किंगडम किस तरह से क्लासिफाई किया गया, 3 किंगडम एंड 5 फ्रीडम, और क्या क्यों क्यों जरूरत पेश आई ये वो पढ़े। ठीक है, इसमें अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।